यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो इससे पहले रस पढ़ा गया था पार्ट 1, उसी का पार्ट 2 है। जिस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में हो, इसका बहुत बड़ा रोल है। बार बार वही चीज कहना सही नहीं है, लेकिन अगर इसका रस का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रहता है वनडे एग्जाम में, खास कर बड़े एग्जामों में भी इसका अगर रस सिलेबस में है तो जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक चीज फिर से समझ लिया जाए। रस किसको बोलते हैं, पहले वाले पार्ट में बताई थे कि रस से काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद मिले उसे रस कहते हैं। रस के कितने प्रकार, तो रस के 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और अस्थाई भाव में 8, 9, 11 इसको भी बताया गया था। 8 कब इसकी होगी गिनती, मतलब 8 इसको कब मानेंगे? फिर से जैसे एक बार रिवीजन मार लिया जाए। ये है रस, इसके कितने प्रकार हैं? 4। अस्थाई, फिर विभाव, फिर अनुभाव और फिर संचारी। ये चीज तो हुआ था, लेकिन उसी के आगे थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ, कुछ एग्जाम्पल भी रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अस्थाई भाव किसको बोलते हैं? अस्थाई भाव जो इनकी संख्या 8, 9, 11 भी जो बोले हैं, ये क्या है? भरत मुनि है, उन्होंने कहा है रस 8 हैं। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। आप कोई कविता या पाठ्य पढ़िए तो उनके अनुसार या वैसे भी इसको रस नहीं माना जाता। जब शांति है तो इसको रस की गिनती नहीं माने हैं। 9 मुख्य रूप से हैं। अगर पूछा जाए कि वास्तविक में रसों की संख्या कितनी है तो 9 बताएंगे। उसके बाद 11 भी है, बाद में भक्ति और वात्सल्य को जोड़ा गया, 11 है। यानी अगर 9, 11 दोनों ऑप्शन में रहा तो आप 9 को चुनेंगे। पूछने का तरीका भी देखेंगे किस वे में पूछ रहा है, मुख्य रूप से, मौलिक रूप से या अस्थायी रूप से, या भरत मुनि के अनुसार, जो भी है। अब ये हो गया अस्थाई। अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? अस्थाई भाव का मतलब है ऐसा मोमेंटम या ऐसी रस, ऐसा मतलब जिस चीज में आप खोए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे। जैसे अगर श्रृंगार रस में है तो प्रेम वाले भाव में जब भी आपके, जैसे बोले थे कि उदाहरण दिया गया था कि अगर आपके मित्र हैं और पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, जैसे अगर कोई वाक्या को याद करते हैं कि अरे याद है तुम्हें, हम डर, वो एक ऐसी घटना थी जो एकदम हम लोग डर गए थे, तो जब भी उस बात की चर्चा आएगी आप उसी भाव से उसको याद करेंगे। हंसी वाली बात हो, भक्ति वाली बात हो, प्रेम वाली बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन ये जब याद आएगा तब आपको क्या होगा? इसीलिए बोला जाता है अस्थाई है। जैसे कहा जाता है हमारा मकान अस्थाई है, ये हमेशा के लिए रहता है, बस उसको मतलब उसमें चाबी लगाने की जरूरत है। दूसरा है विभाव। विभाव क्या है? अस्थाई भाव को जागृत करने वाला। अस्थाई भाव को जागृत करने वाला। ये कुछ उदाहरण लिखा गया है, देखिए। अस्थाई भाव को जागृत करने वाला कौन है? विभाव। अस्थाई भाव को जागृत करने वाला उदाहरण भी दिए थे, एक चुड़ैल का, आपको याद होगा, फर्स्ट पार्ट देखे हो तो। नहीं याद है तो फिर से जान लीजिए कि अस्थाई भाव में मान लीजिए आप हंसी वाले भाव में हैं, या प्रेम वाले भाव में हैं, या भय वाले भाव में हैं, तो किसी भी भाव में है उसको थोड़ा सा कोई चाबी लगाएगा ना, उसको जागृत करेगा। वो चाबी कौन लगाता है? विभाव। यानी विभाव किसको बोलते हैं? अस्थाई भाव को जागृत करने वाले भाव को विभाव कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में भी 2 हैं, उदय आश्रय लंबन और विषयालंबन। इसके कितने हैं? आलंबन मतलब इसमें भी 2 सीरीज है, दोनों चाबी ही लगा रहे हैं, एक थोड़ा कम और उससे एक थोड़ा सा ज्यादा है। और उद्दीपन के 4 प्रकार हैं, आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टा, ये भी आलंबन है, आलंबन का अलंकार, और चौथा तटस्थ। देखिए, विभाव किसे बोलते हैं? कहिए, जिसमें अस्थाई भाव को जागृत करने वाले भाव को विभाव कहते हैं। इसके 2 पार्ट। आलंबन किसको बोलेंगे? आलंबन के 2 पार्ट में किसको किसको बोलेंगे? आश्रय लंबन। आश्रय लंबन का मतलब क्या होता है? मन में जिसके भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे, कोई व्यक्ति, किसी के मन में तो भाव जगेगा ना। जैसे उदाहरण, जैसे आप नोरा फतेही के बारे में भाव आपका जगा है, आपके मन में किसके प्रति भाव जगा? आपके नहीं, किसी के भी मन में नोरा फतेही के मन बारे में भाव जगा है। या फिर किसी और को ले लीजिए, भूत प्रेत के ही भाव बारे में आपका भाव जगा, उसके प्रति भाव तो जगेगा नहीं, लेकिन भाव जगा है। तो किसके मन में भाव जगा है? आपके मन में भाव जगा है, उनके मन में थोड़ी ना, वो तो आपको पहचान भी नहीं रही है।
तो मन में किसके भाव जगा है? जिसके मन में भाव जगे, कोई भी जगा सकता है। और दूसरा क्या है? विषयालंबन, यानी किसके प्रति जगा है? तो कहिए नोरा के प्रति। किसके प्रति? जिसके प्रति भाव जगे, यानी उनके प्रति भाव जगा। विषय कौन है? नोरा। और यहां कौन है? मन में किसके भाव जगा है? आपके। ये हो गया आश्रय और ये है विषयालंबन। उसके बाद है ये इसी का उद्दीपन। उद्दीपन के 4 प्रकार हैं। आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टा, आलंबन के गुण। देखिए उद्दीपन क्या है? फिर वही बात कि अस्थाई भाव को जब आप जागृत कर रहे हैं तो विभाव है, और विभाव में आश्रय से थोड़ा बड़ा है उद्दीपन इसमें, और उस चीजों को क्या कर दिया जा रहा है? और इंक्रीज किया जा रहा है। इसमें है आलंबन की चेष्टा, आलंबन के गुण। इसका मतलब क्या है? अलंकार, आलंबन की अलंकार। अलंकार आपको पता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को बोलते हैं। तो ये तीनों उसके, यही इसका भाव यह है कि उसमें और ज्यादा इंक्रीज करना अस्थाई भाव को। अब देखिए तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव किसे बोलते हैं? ये तो 4 प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन कहते किसे अनुभाव? अनुभाव उसे बोलते हैं कि अस्थाई भाव को इतना जागृत कर दे कि शारीरिक कुछ चेष्टाएं उत्पन्न होने लगे। जैसे अगर आपने चुड़ैल को देखा, बताए थे, तो आपके अंदर भय नामक डर आया, भय नामक, उसके बाद उसको बढ़ाए तो विभाव हुआ, आश्रय वो उसमें बढ़ा दीजिए। तीसरे में आइए अनुभाव। बोले थे कि अगर वो चुड़ैल आपके सर पे ही बैठ गई तब क्या करेंगे? शरीर कूद उद के भागेंगे। तो आप लास्ट स्टेज है अनुभाव, यानी ऐसा भाव जिसमें शरीर कुछ प्रतिक्रिया करे, चाहे खुशी में हो, दुख में हो, या फिर प्रेम में हो, या किसी हंसी में हो, डिमला डिमला के हंस रहे हैं कुर्सी पर से, ऐसे भाव। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये चारों क्या है? फिर वही बात, कायिक हो, वाचिक हो, आहार्य हो या सात्विक हो, इन चारों का मतलब यही है कि शरीर की अलग अलग स्टेज पे कैसी कैसी प्रतिक्रिया। बहुत सी चीजों को आश्चर्य में देख लिए, अस्तब्ध हो गए, वो तो सात्विक में। देखिए एक चीज और है कि सात्विक के 8 प्रकार हैं। इन चारों में सात्विक के जो हैं उसके 8 प्रकार हैं। स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कम, वैवर्ण्य, अश्रु या प्रलय। बहुत बड़ा मान लीजिए दुख पड़ गया, बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो प्रलय जैसी स्थिति हो गई है ना कि अरे मतलब बहुत बड़ा आघात हुआ है, इस तरह की चीजें हो। अश्रु, कोई ऐसा चीज सुने हैं, खुशी में भी आंसू या दुख में भी, या दिखे ना ऐसे आंसू, कैसी भी हो, मतलब दुख की स्थिति हो सकती है। वैवर्ण हुआ, कंप हुआ, शरीर कंपन कर रहा है, लाज है, श्रम है, कोई भी मन में भाव हो। क्योंकि बोले क्या है कि अनुभव बोलते किसको हैं? चूंकि अनुभव का ही पार्ट है, अनुभव बोलते उसे हैं जो अस्थाई भाव को जागृत करे, ऐसा जागृत करे कि शरीर में वो क्रियाएं दिखाई देने लगे प्रतिक्रिया के रूप में। तो स्वर भंग, स्वर ही नहीं निकल रहा है, होता है ना कभी कभी आप ऐसा हो जाते हैं कि स्वर रहित हो जाते हैं, चाहे लाज में, खुशी में, सुखी में। रोमांच हो जाना, आश्चर्यचकित रोमांच हो जाना। स्वेद, वही हर्ष उल्लास की चीजें हो। ये सारे भाव किसमें हैं? ये ध्यान रखिएगा। अनुभाव के कितने प्रकार हैं? 4। इन चारों और सात्विक के कितने प्रकार हैं? 8। इसके बाद आता है चौथा संचारी, इसमें तो 33 है। संचारी का मतलब होता है जो पानी के बुलबुले की तरह बनता और बिगड़ता है, जो क्षण भर का चीज होती है, कुछ देर के लिए। जैसे पानी का बुलबुला मान लीजिए गर्म किए, बाद में फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म करिए। यानी जैसे कैसे आप लोग कहते हैं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, रील उल देखने दो, आज आज पूरा कैलेंडर बना लिए हैं कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, और अगले दिन पे टाल दिए, फिर वही कंडीशन। ये चीजें क्या होती हैं? दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यानी आप क्या होंगे? हर्षित हुए या लाज में हुए या श्रम में हुए या कोई भी भाव में, भय में हुए, श्रृंगार में हुए, किसी भी भाव में हुए, क्षण भर के रहे। आपके अंदर घमंड आ गया, जैसे इसमें कौन कौन से हैं देख लीजिए। आपके अंदर हर्ष आ गया, लज्जा आ गया, विषाद आ गया, चिंता आ गया, मोह आ गया, गर्व आ गया, निद्रा आ गया। ये क्षणिक है। इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोगों ने, कुछ हिंदी के साहित्यकारों ने इस पर बात बताया भी है, पुराने लोगों ने भी कहा है कि कभी कभी आपको जब आप बहुत खुशी में हो या बहुत गुस्से में हो, कि ऐसे स्टेज पे आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई फैसला नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा खुश हो गए
तो अचानक से कोई निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिए कि चलो हम ये करेंगे, या फिर बहुत दुख है और फिर कोई फैसला ले लिए। तो दोनों केस में, या कोई भी चीज जब अनलिमिटेड हो जाती, बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, कोई भी चीज में जब आप उस समय हाई लेवल पे हैं और उस समय डिसीजन लेते हैं तो नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड थोड़े क्षणिक मात्र का होता है। थोड़ी देर में गुस्सा हुआ, शांत होगा, खुद ही पछताने लगेंगे कि अरे ये अच्छा नहीं किए। खुशी थे, बोल दिए, उसके बाद जब थोड़ी देर बाद बैलेंस होगा तो लगेगा अरे ये मेरा डिसीजन गलत था। तो देखिए इसके कितने हैं, 33 है। हर्ष, लज्जा, विषाद, चिंता, शंका, मोह, गर्व, पूरा नहीं लिखे हैं 33, आलस्य, निर्वेद इत्यादि। अब फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक चीज और, इसके कुछ उदाहरण देख लिया जाए, फिर इसको समझा जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है आए हुए, उसको देख लिया जाए, उसके बाद उस पर चर्चा किया जाएगा। पहला है, ये पुलिस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2018 या 19 में आया है, देखा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो श्री धातु से माना जाता है, यानी श्री धातु यानी बहते जाना, किसी भी केस में कोई भी रस हो उसमें बहते जाना। उसके बाद है बुंदेले, अरे कोई भी आप फंस रहे हैं तो उसमें बहे हुए हैं, श्रृंगार में है तो बहे हुए हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, कौन सा रस है? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीर में अगर पूछा जाए तो सबसे अच्छा वीर रस है। वैसे तो कहा जाता है रसों का रसराज या सबसे बेस्ट रस श्रृंगार कहा जाता है, लेकिन रियल में होना चाहिए वीर रस, क्योंकि इसमें होता क्या है, उत्साह व्यक्ति रहता है, निगेटिव थॉट चीजें कम होती हैं, और उत्साहित व्यक्ति ही कुछ समाज में या किसी भी चीजों में कर सकता है। खैर श्रृंगार रस को ही माना जाएगा, वीर मत को ध्यान रखिएगा कि वीर ही है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। और श्रृंगार रस के दो पार्ट हैं, संयोग और वियोग। संयोग में क्या होता है, नायक नायिकाओं का मिलन हो जाए, और वियोग में उनका बिछड़न हो जाए। तो ज्यादा इसमें श्रृंगार रस में बह मत जाइएगा, नहीं तो पढ़ाई आपकी ऐसे ही चौपट हो जाएगी कि इसी में खोए हुए हैं। ज्यादातर बच्चे तो इसी में खोए हुए हैं, श्रृंगार रस में ही, और संयोग और उसके बाद वियोग हो जा रहा है, और उसके बाद तैयारी तो खत्म ही है। तो देखिए बुंदेले हर बोलों के मुंह, ये बोल दिए। फिर है हिंदी साहित्य का 9वां रस, शांत रस। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी रस कहीं भी रख दिया जाता है लिखते समय, जो कि ये गलत है, क्योंकि ये 9वां क्रम पूछा है कौन सा है। तो देखिए क्रम से एक बार देख लिया जाए, ये रस है, ये अस्थाई भाव, श्रृंगार का रति, चूंकि सबसे बेस्ट रस इसको माना जाता है। हास्य का हास, करुण का शोक, वीर वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, ये वही चीज है रस। 7वां ये है, ये रस लिखे हैं ताकि कंफर्म रहे, ये रस है, ये अस्थाई भाव है इसके। विभत्स के जुगुप्सा या घृणा कह दीजिए, अद्भुत का विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाना, शांत का निर्वेद, इसी को भरत मुनि बोले थे कि ये नहीं रहेगा। वत्सल्य का वात्सल्य, ये भक्ति का रति अनुराग, ये दोनों बाद में जोड़े गए थे। वत्सल और भक्ति, भक्ति का रति भी होता है, अनुराग भी होता है। इसके बाद एक ये उदाहरण है, उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। रौद्र, रौद्र माने क्रोध, गुस्से में। थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा जो संस्कृत वाली चीजें हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है और ये चीजें कैसे दूर होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत का किताब ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, पढ़े तो अच्छा ही है, लेकिन करना यह होगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। बिना अभ्यास के, बार बार बोलते हैं कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों केवल अभ्यास खोजता है। जीएस दूसरे तरह का अभ्यास खोजता है, वो चाहता है कि मुझ पर आप अध्ययन करिए। रट्टा मारेंगे तो आधा काम होगा, आधा बचा रह जाएगा, जो कि सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। देखिए अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे। मतलब एक महिला है, वो क्या बोल रही है, अभी शादी विवाह हुआ है और उसके बाद चीजें करुण, समझ में ही आ जा रहा है, करुण रस। करुण का क्या होता है, शोक, शोक में चले जाना। जैसे पिछले वर्ल्ड कप में हम लोग शोक में चले गए थे, पूरा भारत ही चला गया था। इस बार तो रोहित शर्मा की कप्तानी को बार बार सलाम कीजिए आप लोग। तो देखिए रस को क्या बोलेंगे, बार बार अब क्या लिखें, बच्चा क्या इसमें एक चीज है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसी में ज्यादा पूछा जाता है कि ये कौन सा रस है, इसका स्थायी भाव कौन है, रसों का रसराज कौन है, रसों की संख्या कौन है, भरत मुनि ने क्या बोला,
श्री धातु किससे बना हुआ है। और उसके बाद कोई भी हिंदी गाना भी उठा लीजिए और खुद से छानते रहिए कि ये कौन सा रस है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, तो लगेगा हाँ ये उत्साह वाली चीज है। भक्ति वाला हो तो उससे आप समझ सकते हैं। अब ये नहीं कि भोजपुरी गाना उठाकर और दूसरे ही भाव में चले जाएं तो श्रृंगार में ही आएगा, लेकिन दूसरी मतलब छोड़िए। अब देखिए रस में क्या करेंगे, सीधी लास्ट बात सुन लीजिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, जिस भी एग्जाम के, पुलिस में हो, एसआई में हो, या किसी भी राज्य के किसी भी लोकल एग्जाम में हो, लोकल मतलब उस राज्य का एग्जाम में हो, आप एक एग्जाम तय किए होंगे अगर उसमें हिंदी का रोल है और हिंदी में रस भी सिलेबस में है, क्योंकि कई जगह हिंदी में रस नहीं भी रहता है, जैसे आप आरओ के एग्जाम में देख लीजिए। तो आप करेंगे क्या, अगर रस एग्जाम में है तो आप इन नौ को रट जाएंगे एकदम कि किसका स्थायी भाव क्या है, और इससे लगे हुए कुछ जो पुराने पारंपरिक उदाहरण है उसको रट जाइए। बाकी इसको देखते रहिए, जितने नए सेट लगाएंगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस करिए। चलिए ठीक है।